तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। तो इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो पार्ट है यूटिलिटी दिखा, ठीक है। वहां पे जो मैंने डिस्कशन किया उसकी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी होती कैसी है, ठीक है, और वो यूटिलिटी में करते क्या है। अब जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसकी इसमें है कि आपको टाइप्स ऑफ यूटिलिटी रहेगा, देन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में दो कॉन्सेप्ट है, एक टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, एक मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट होता है। अब सबसे पहले हम लोग टाइप्स में डिस्कस करते हैं। पहला टाइप क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। अब अगर कोई कहे फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, तो सिंपल सी चीज है दोस्त, जब कोई रॉ मटेरियल को, याद रखना, जब कोई रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का इस्तेमाल करके कोई एक नया चीज को शेप दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए अगर मिट्टी का जो घड़ा बनाया जाता है तो मिट्टी को यूज करके जो घड़ा बनाने जो कुम्हार है वो क्या करता है, मिट्टी को यूज करके मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको नया शेप देता है, उसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फर्नीचर मेकिंग कंपनी जो होती है वो क्या करती है, वुड्स को कट करके यानी लकड़ियों को कट करके फर्नीचर बनाते हैं, यानी आपको कबाड़ बनाते हैं, कुर्सी टेबल मेज जो बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। आई बात समझे, फॉर्म यूटिलिटी किसे कहते हैं। तो फॉर्म यूटिलिटी में क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को यूज करके कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है या जो कच्चे माल को यूज करके कोई एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर हो गया चीज, चलिए। सो इसमें क्या होता है, शेप को चेंज हो जाता है। आई बात समझ में। अब अगर हम कहते हैं दोस्त प्लेस यूटिलिटी, व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्त, कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज को ले जाया जाता है उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए अगर एक मैन्युफैक्चरर है, कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है, अब उसकी जो इंडस्ट्री होती है वो इंडस्ट्री उनकी जो होती है उनकी फैक्ट्री या मार्केट से दूर होती है, तो जो चीज मैन्युफैक्चरिंग होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे, फिर उसको मार्केट में लाया जाएगा बेचने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, प्लेस यूटिलिटी। आई बात समझ में। यानी जब क्या होगा कि कोई भी कमोडिटी होगी, अगर उसको हमको क्या करना है, इंक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्लेस, यानी अगर कोई कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो बढ़ जाए बिकॉज ऑफ उसके चेंजेस ऑफ प्लेस के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस यूटिलिटी। अगर शेप को चेंज होने से बन जाए तो क्या होगा, फॉर्म यूटिलिटी होता है। आई बात समझ में। आई थिंक दोनों यूटिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं कहूं वुलन क्लॉथ जो होता है, इसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी कहां पे होता है, जब हमारे यहाँ पे क्या होता है, ठंडी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो हमको क्या होता है, कॉटन की कपड़े की यूटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है दैट विल क्रिएट द प्लेस यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से आप कोई चीज बनाते हो, कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, उसको आप ले करके ट्रांसपोर्ट के थ्रू मार्केट में ले आते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी क्या होता है दोस्त, की सर्विस यूटिलिटी में होता है कि जैसे जो डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर है, देन जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडर, बैंकर्स है, ये सारे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इनको हम लोग क्या होते हैं, सर्विस यूटिलिटी बोलते हैं। यानी क्या होगा, जब पर्सनल सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करता है, क्या चीज, अगर जब कोई पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है वे और अलग अलग सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सर्विस यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर है जो जाके पर्सनली पेशेंट को देखता है, या आप उसके यहाँ जाते हो तो आपके पेशेंट को देखता है, इंजीनियर है आपके लिए काम करता है, लॉयर है वो आपके केस लड़ता है, तो ये सब चीज क्या है दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस यूटिलिटी, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। टीचर्स टीचिंग करता है, वो भी क्या है, सर्विस यूटिलिटी है। अगर हम कहें नॉलेज यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है, अगर आपने क्या किया, एक मोबाइल फोन खरीदा, और खरीदा क्यों, क्योंकि आपको उसकी जानकारी है, तब तो उसकी यूटिलिटी आपको है, ठीक है, तब तो उसकी यूटिलिटी है। अदरवाइज आपको अगर फोन चलाने नहीं आ रहा है तो आपको इसकी यूटिलिटी नहीं हो सकती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। जिसको उस फोन को चलाने का नॉलेज होगा, जिसको उस चीज को यूज करने की जानकारी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी, ठीक है।
अगर मान लीजिए एक मोबाइल फोन खरीदा है, अगर आपने कंप्यूटर खरीदा या कुछ भी आप चीज खरीदते हो, ठीक है, अपना अलग अलग काम करने के लिए, क्योंकि आपको उस मोबाइल के अंदर पता है कि कैसे काम किया जाता है, तो इसका मतलब है उसका नॉलेज आपको है। और जब जिस चीज का नॉलेज है उस चीज को अगर आप खरीदते हो, यूज करते हो, तो उस प्रोडक्ट के अंदर इतनी तो पावर है कि आपकी जरूरत को पूरा करता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि नॉलेज यूटिलिटी है। आई बात समझे, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नॉलेज यूटिलिटी है। यानी व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर समथिंग नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर एक कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज यूटिलिटी। क्लियर दोस्त। अगला आता है पोसेशन यूटिलिटी। पोसेशन यूटिलिटी क्या होता है, पोसेशन यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसमें कि क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास जो सामान है वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोसेशन यूटिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए दुकानदार के पास क्या है, एक मोबाइल फोन है, ठीक है, आपने मोबाइल खरीद लिया, तो पहले तो पोजीशन किसका था, दुकानदार का था। अब जब मोबाइल आपने खरीदा तो मोबाइल किसका हो गया, आपका हो गया, यानी पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज हो गया। मान लीजिए अगर आपने फ्लैट खरीदा है, फ्लैट की चाबी जो आपको बिल्डर, जब तक बिल्डर चाबी ना दे दे तब तक उसका पोजीशन उसने लेकर रखे हैं, और जैसे ही वो क्या करता है, बिल्डर आपको उसकी चाबी दे देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन यूटिलिटी, यानी अब पोजीशन आपको मिल गया। कहीं भी आप इस चीज को देख सकते हो, आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जब तक दुकानदार के यहाँ पे फ्रूट्स पड़े हैं तब तक उसका पोजीशन उसके हाथ में है, और जैसे ही उसने पैसे ले करके आपको वो सामान दे दिए तो इसका मतलब है वो हो गया पोजीशन यूटिलिटी। नाउ यू हैव टेकन द पोजीशन ऑफ दैट यूटिलिटी और यू हैव टेकन द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। समझ में आ गया दोस्त। ऐसे ही हमारे पास चलता है दोस्त किस चीज के लिए, टाइम यूटिलिटी है। टाइम यूटिलिटी हम लोग किसको बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो समय पे काम आता है, ठीक है, जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। मान लीजिए अभी ब्लड बैंक है, ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, आप देखते हो पहले ब्लड निकाल लिया जाता है, लेकिन क्या उसको उसमें यूज किया जाता है, हो सकता है यूज हो और हो सकता है यूज ना हो। जब यूज नहीं हो रहा है तो क्या होता है, ब्लड को ब्लड बैंक में रख दिया जाता है, और जब समय होगा, जब उसकी जरूरत होगी तो उसको निकाल के यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम यूटिलिटी। यानी एज एंड व्हेन वी रिक्वायर वी कैन यूज इट, कॉल्ड एज अ टाइम यूटिलिटी। मीन्स आपका कोई सामान है, आपने ला के रख दिया है, उसको जमा करके रखा है, और जब जरूरत पड़े, जब समय हो, जब आपको लगे कि नहीं आज इसकी जरूरत मुझे बहुत ज्यादा है, आप उसको निकाल लीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम यूटिलिटी। जिस समय जरूरत पड़े वो टाइम यूटिलिटी हो जाएगी। तो आई थिंक पूरा क्लियर हो गया कि फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, प्लेस यूटिलिटी क्या होता है, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजीशन एंड टाइम यूटिलिटी। अब आते हैं दोस्त ये दो चीजों पे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं आपको देखिए इस तरह से अगर मैं आपको डायग्रामेटिक थोड़ा बहुत दिखा दूं तो देखिए ये मेरा मार्जिनल रहेगा, मार्जिनल, और ये टोटल, ठीक है, टोटल, ये टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको डायग्राम से बना के दिखाता हूं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज क्या होती है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस पर ध्यान रखना होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी बना दिया, टोटल, और ये क्या बना दिया, मार्जिनल, ठीक है, मार्जिन। पहले आप डायग्राम देख लो तो आपको खुद को ही समझ जाएगा। और ये मैंने बताया जैसे यूनिट है, यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, मान लिया कोई कमोडिटी है उसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। देखिए जब पहली यूनिट आप लेते हो तो आपको कितना 10 पॉइंट का सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, कितना होता है, तो टोटल यूटिलिटी आपकी कितनी होती है, 10 हो जाती है। और वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, सेम रहेगा, पहले यूनिट में यूटिलिटी दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिस्टिंक्शन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस इन टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप यहाँ बोल सकते हो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट at that point the total utility is always equal to marginal utility। यानी जब कंज्यूमर पहला यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी जितनी टोटल यूटिलिटी होगी उतनी ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। अब अगर हम समझे यहाँ पे कहते हो दूसरा पॉइंट लेता है, ठीक है, तो इसको क्या होता है, 8 अपने को ये 18 तक पहुंच गया, ठीक है, यानी कितना हो गया, ये 18 पॉइंट तक हो गया। अब देखिए जैसे दूसरा यूनिट लिया तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 का।
तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 8 का हो गया। अब अगर मैं कहूं तीसरा पॉइंट, अगर तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो समझिए कितना हो गया, 14 हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगर मैं कहूं यहाँ पे चौथा यूनिट उसने कंज्यूम किया तो कितना हो गया, 12 का हो गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम बनाना चाहें तो धीरे धीरे बनता चला जाएगा। सॉरी 10 18 और 4 22, सॉरी ये 22 होगा क्योंकि इसमें ऐड होता रहता है, ये 22 होगा। ठीक है, और ये हो गया 26। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको उतना ही नंबर डालना है। ठीक है, यानी 18 हो गया, 18 6 24। तो अगर मान लीजिए मेरा 6 होता है तो ये 24, तो कितना हो गया मेरे पास, ये 6, क्योंकि 2 कम करना। ठीक है, अब अगर ये 2 कम को 6 4 हो गया तो 24 और 4 कितना हो गया, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 2 होता है तो ये कितना, 18 2 कितना होगा, 28 2 कितना हो गया, ये 30 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया आपको 50 यूनिट पे। अब 6 यूनिट मैक्सिमम टू जाए कितना होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये 6 यूनिट। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे टोटलिटी क्या होगी, मार्जिन क्या होगा, 0। अब देखिए अगर वो 7th यूनिट कंज्यूम करता है, 7th यूनिट कंज्यूम करता है तो ये क्या होगा, मेरा डिक्लाइन होता जाएगा। तो ये हो गया 2 यूनिट से अगर आपका कम हो गया तो ये क्या होगा, 2 माइनस में आ जाएगा। अब देखिए इस चीज से, इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे वर्क करता है। देखिए जब आप पहला यूनिट लेते हैं, जब आप क्या करते हो दोस्त, पहले यूनिट लेते हो तो क्या होता है कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी 10 थी और सेम मार्जिन थी। जैसे जैसे आपने यूनिट इंक्रीज किया है, देखिए जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज किया है वैसे वैसे आपका टोटल यूटिलिटी क्या होगा, बढ़ता गया। और जितना टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, कम होता जाता है। यानी अब आप यहां बोल सकते हो, अपने आप में डिफाइन, इसको कोई रटने की चीज नहीं होती, आप खुद समझ सकते हो कि जब एक यूनिट, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट एट दैट टाइम द टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। When consumer consume the second unit of commodity X, then total utility is increased from 10 to 18, but marginal utility is decreased from 10 to 8. When third unit consumer has taken, the total utility is how much, 24. That means the marginal utility is going to be decreased to 6. That means 2 point again decrease. But the same way, when consumer consume the 6th unit, the total utility is how much, 30, right? The total utility is how much, 30. सॉरी थोड़ा सा इसको नीचे, हाँ, द टोटल यूटिलिटी इज हाउ मच, 30, बट मार्जिनल यूटिलिटी इज हाउ मच, 0. दैट मींस व्हाट, दिस इज द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर हैज गॉट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नाउ दे नेवर वांट एनी एक्स्ट्रा यूनिट। क्लियर है? बट व्हेन कंज्यूमर हैज कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट, राइट, देन द टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइन। टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, देखो डिक्लाइन हो गया, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से सिंपली बोल सकते हो, when one marginal utility का definition is when one extra unit is consumed by consumer, that extra unit is added in the satisfaction, so it is called as the additional unit is called as a marginal utility. क्या होगा, जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम होगा, जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अगर मान लीजिए दोस्त देखो समझ में आ गया, इसको डिस्टिंक्शन कैसे लिखेंगे, when first unit consumed by consumer, total utility is equal to marginal utility. अब यहाँ पे लिखेंगे when second unit is consumed by consumer, the total utility is increased but marginal utility is decreased, right? When consumer has consumed the 5th unit, the total utility is again increased but marginal utility is 2, become at the 2, again decreased. When consumer has consumed the 6th unit, the total utility is maximum. The total utility is what? Maximum. यानी up to the 6th unit, the total utility is what? Maximum. But marginal utility become 0. It means what? Where the total utility is maximum, marginal utility become 0. Right? Where total utility is maximum, marginal utility become 0. Where total utility started declining, marginal utility is going to negative. क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव। अब इसका कर्व से देखते हो, देखिए कर्व कैसे दिखता है उसका। ठीक है, आपको कर्व दिखाते हैं, इसको कैसे कर्व ड्रॉ होता है इसके पास में। देखिए जैसे ये हमने बना लिया ऐसा, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ये मेरा वाई एक्सिस, अब देखो ये जो टोटल यूटिलिटी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, टोटल मार्जिन दोनों हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये मेरा क्या होता है, 0 पॉइंट हो गया, राइट। ये मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ
यूनिट। तो हमने कितना यूनिट दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th यूनिट तक, राइट। ये मैंने यूनिट दे दी है। अब मैंने क्या करना है यहाँ से, तो अपने को ड्रॉ करना है कितना, 0 से, फिर कितना हो गया 0 से 2 4 5 ऐसा ना। देखो 0 से अगर मैं ड्रॉ करूं कितना, मैं समझो मैंने 4 डाला और 4 बाद कितना 8 12, ठीक है, और 12 और 4 16 और 20 24 28 32, ठीक है। मैंने यहां तक इसको बना दिया। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये यूटिलिटी है। क्या ये यूटिलिटी है, जस्ट मिनट, देखिए ये क्या हो गया मेरा यूटिलिटी, ये मेरी यूटिलिटी है। देखिए अब इसको ड्रॉ कैसे करें, देखिए जब उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिन 10 है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट आता है 10, तो मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये जो मेरा पॉइंट है, देखिए ये मेरे पॉइंट पे यहाँ पे क्या टोटल मार्जिन दोनों इक्वल है, ठीक है। यानी यहाँ तक अगर मेरा 10 आ रहा है तो ये दोनों फर्स्ट यूनिट पे आ रहे हैं। अब जैसे मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम करा है, तो क्या हो रहा है, मेरा टोटल यूनिट बढ़ के कहा जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, 16 से 18 हो गया। यानी यहाँ पे टोटल सेकेंड पॉइंट क्या होगा, मेरा यूटिलिटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये मेरा हो गया सेकेंड पॉइंट हो गया। अब मार्जिन यूटिलिटी कितना हो गया, मेरा डिक्रीज हुआ। तो देखो इसके सामने इसी सेकंड के ऊपर बनाएंगे, देखिए ये चीज यहाँ पे बन गया, क्योंकि ये यहाँ पे आएगा मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। अब ऐसे हम लोग क्या करें, थर्ड पे बनाएंगे। तो ये क्या थर्ड पे क्या हो गया, समझो यहाँ पे आ गया 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बस सोचिए ऐसा कि बनाते रहेंगे। फोर्थ पे कहाँ चला गया मेरा, फोर्थ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे समझो 4 आ गया, बराबर है। ऐसे अब मेरा फिफ्थ पे क्या आ जाएगा मेरा, देखो फिफ्थ कितना आ गया मेरा, और फिफ्थ कितना आ गया, समझो ये मेरा 2 है, तो यहाँ पे मेरा 2 आ गया, ठीक है। 6 पे क्या हो गया मेरा, यहाँ 0 पे टच हो जाएगा, एंड 7 पे क्या नेगेटिव। अब क्या होगा, देखिए ऐसे ड्रॉ हो जाता है। एक मिनट, मैं ऐसा थोड़ा सा दूर दूर ले लेता हूँ, तो आपको थोड़ा, क्योंकि ये कॉलम नदी ऐसे ऐसे जाता है दोस्त। ये अभी समझो ये थोड़ा यहाँ पे आ गया, ये 6 पे यहाँ पे डॉट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही मिलाते हैं। और देखिए जब 7th वाला आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस कर देगा। देखिए मान लीजिए जैसे मेरा 7th यहाँ पे हो गया, ये 7th हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे का तो निगेटिव हो जाएगा, बट यहीं पे क्या होगा, अब ये क्या होगा, ऊपर ऊपर जाएगा। देखो 24 गया, तो देखो 16 20 18 गया, 18 से क्या जाएगा, अभी ये 24 जाएगा, 24 से कितना जाएगा, देखो थोड़ा दूर दूर बनाना पड़ेगा। ये 24 कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। फिर इसका ऐसे जाएगा मेरा 28 जाएगा, 28 मेरा थोड़ा ऊपर जाएगा, इससे थोड़ा सा दूर देना पड़ेगा, 28 जाएगा। 28 के बाद फिर मुझे कितना जाएगा, 30 जाएगा, 30 वाला गया, फिर से मेरे को 30 पे आएगा। और जैसे 7th यूनिट कंज्यूम होगा, देखो ये तब ग्राफ ऐसे बन जाएगा। देखो ये ऐसे मिलाना होता है, और ये 7th यूनिट जब यहाँ पे आएगा, तो ये जो मेरा 7th यूनिट है, ये यहाँ पे जो होगा, यहाँ मेरा 7th यूनिट आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे कि देखो व्हेन टू मार्जिन यूटिलिटी व्हाट हैपेन, when you are taking extra unit, the marginal utility started to decline and your total utility started to increase. But there is something lever, right? Up to the 7th unit, what will happen? Where the total utility is what maximum, the marginal utility is going to be negative. जहां पे टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हुई, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, निगेटिव हो जाएगी। देखो जहां पे क्या होगा, अब देखो ये जो चीज होता है, ये जो आपका है, देखो ये जो है आपका मैक्सिमम, यहाँ पे इसको मिल गया 6। अब यहां से क्या होगा, आपको ये टर्निंग आउट होगा। देखिए यहां से क्या होगा, कर्व ऐसे टर्न कर लिया, तो यहां से टर्निंग पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कर्व क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। क्या हो गया, कर्व बैंड हो जाएगा। यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा, तो जो आपका कर्व है वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी का वो बैंड हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड से आना चालू होगा, बट डिक्रीज नहीं होगा। तो ये चीज, दूसरी चीज यहां से निकलती है कि वेयर द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, वेयर द टोटल यूटिलिटी इज नेगेटिव, वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, द टोटल यूटिलिटी इज स्टार्टेड टू डिक्लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑलवेज निगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, 0 भी होगा, बट टोटल यूटिलिटी इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव एंड नो 0। क्लियर है चीज? तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है दोस्त, प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।